हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं दैट इज आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स को हम स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और पेजेस आपको जो दिए गए हैं उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है बेटा, उसका नाम है दैट इज आइसोटोप्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं बेटा। कहते हैं द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए अब इस चीज का मतलब क्या है। सबसे पहले बेटा ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बात यहां पे कर रहे हैं बेटा कि एलिमेंट, बेसिकली जो एटम्स हैं, एटम्स जो सेम एलिमेंट के हों, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि कोई भी हमारा जो एटम होता है उसके नीचे बेटा हम Z लिखते हैं, ऊपर A होता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो ऊपर A है ये हमारा मास नंबर होता है, दिस इज मास नंबर। और जो नीचे आप देख रहे हो बेटा, इसको कहा जाता है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर वही नंबर है जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। अब यहां पे कह रहा है बेटा कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए बट उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर क्या हो, आपके डिफरेंट हो। ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं। उनमें से सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है हमारे पास दैट इज 1H1, 1H2 एंड दिस इज 1H3। ठीक है, अब इसके अंदर जो 1H1 है बेटा वो हमारा होता है प्रोटियम। जो दूसरे वाला है बेटा इसका नाम है ड्यूटीरियम। और जो तीसरा बेटा हमारे पास है उसको कहते हैं बेटा हम ट्रीटियम। ठीक है, तो इन ये जो तीन आपके अब देख रहे हो बेटा, तीनों तीनों जो एटम्स है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के है ना। तो एलिमेंट तो सेम हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से बेटा तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट इनका मास नंबर डिफरेंट है। बेटा जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनमें एक्चुअली जो डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। इन तीनों कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। और एटॉमिक नंबर ही होता है जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें ना बेटा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को, तो हमें मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मैं पहले वाले की केस की बात करूं तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है। दूसरे की बात करूं तो उसमें एक न्यूट्रॉन है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आइसोटोप्स के अंदर ना हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है बेटा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। तो सेकंड एग्जांपल जो बेटा है वो है हमारी कार्बन की। किसकी? कार्बन की। अब कार्बन के ना बेटा तीन आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास बेटा 612। ये मेरा बेटा पहला आइसोटोप है। दूसरा बेटा होता है 613 और एक होता है बेटा 614। तो इन तीनों में से ना बेटा सबसे ज्यादा जो चीज हमें पाई, मतलब जो सबसे ज्यादा एटम हमें पाया जाता है वो हमारा होता है ये वाला, जैसे 6C12। ठीक है, तो एक बात याद रखें बेटा कि कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। इन तीनों आइसोटोप्स को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। उसी तरह बेटा एक एग्जांपल और देता हूं, वो है हमारा क्लोरीन का। ठीक है, अब जो क्लोरीन है ना बेटा, इस केस में हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं। एक तो बेटा आपके पास होता है 1735 और एक होता है बेटा आपका 1737। ये दो होते हैं बेटा। अगर इनकी एबंडेंस में अपनी नेचर में देखूं तो ये होता है 3:1 की फॉर्म में। मतलब ये कि अगर क्लोरीन के चार एटम्स होंगे तो उनमें से तीन एटम आपके इस आइसोटोप के होंगे और एक जो एटम होगा वो इस आइसोटोप का होगा। तो ये है इनके एबंडेंस के बारे में। आई होप
आपको आइसोटोप और उनके एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हमने बात करनी है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, तो जल्दी से हम पहले वही देख लेते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है बेटा हमारा ये है कि सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स होते हैं बेटा वो टिन के होते हैं। किसके होते हैं? टिन के। और इन टोटल उसके 10 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? 10 आइसोटोप्स किसके होते हैं? टिन के होते हैं। इसके अलावा बेटा हमने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो ये कि आइसोटोप्स भी ना बेसिकली दो तरह के होते हैं। आइसोटोप्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा मेरे पास दैट इज स्टेबल आइसोटोप, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है मेरा अनस्टेबल आइसोटोप। अनस्टेबल आइसोटोप। अच्छा, इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहते हैं। अच्छा, अब मैं ना आपको पहले बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ये स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं और जो अनस्टेबल आइसोटोप क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, आपने एक चीज गौर करी होगी कि आइसोटोप्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, तो डिफरेंट क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक बात बेटा आप ध्यान से समझें, जिन पर्टिकुलर आइसोटोप्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगभग बराबर होते हैं बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, वो पर्टिकुलर आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होते हैं। और जिनके अंदर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब काफी कम कह सकता हूं, कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। तो बेटा वो पर्टिकुलर जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब जैसे कि अगर आप पीछे वाले एग्जाम्पल पे ही चलो, अगर इस वाले की एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, तो देखिए बेटा इस कंडीशन में अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आएंगे और ये भी 6 ही है। तो ये हमारा एक स्टेबल आइसोटोप होता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 7 नंबर आएगा, और अगर मैं इसकी इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 8 आएगा। बेसिकली 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और 6 हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो इन तीनों में अगर कोई मुझे बोलेगा कि रेडियो आइसोटोप कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा C614 आपका रेडियो आइसोटोप होगा आपका। ठीक है, तो बेटा यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक और एग्जांपल भी देता हूं यहाँ पे। एक्चुअली यूरेनियम की ना दो आइसोटोप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा आपके पास यूरेनियम 92-235, और एक होता है बेटा यूरेनियम 92-238। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है? दो आइसोटोप्स होते हैं। अब इन दोनों का अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं, जैसे अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैं इसमें से निकालता हूं, तो बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 143 आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन वही अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके निकालूंगा, अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैं निकालता हूं, तो बेटा वो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 146 मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए कितने हैं बेटा? 143। इसमें भी 92 और इसमें 146। ऑब्वियस बात ये है कि ये वाला जो आपका आइसोटोप है ये ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा नेचर के अंदर। क्या आप बोलेंगे क्या ये नहीं होगा? 100% ये भी होगा, लेकिन इन दोनों के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला आपका ज्यादा रेडियो एक्टिव है, ये आपका रेडियो एक्टिव 100% है, बट इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर आइसोटोप के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो हमारा अनस्टेबल आइसोटोप होता है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। और इसी को ही हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी बेसिक क्या होती है, कितने रेज होते हैं, कैसे होते हैं। तो हमने यही सब इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। आई होप आपको ये जो आइसोटोप्स है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं आइसोबार्स के बारे में। तो बेटा जब हम बात करते हैं बेटा किसकी? आइसोबार्स की, तो बेटा हम बेसिकली यही कहते हैं इसके अंदर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पिछले वाले में क्या था? सेम एलिमेंट। इसमें क्या है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट
एलिमेंट, ठीक है, उसमें क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे ना। इसमें बेटा अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, मास नंबर, इनमें मास नंबर सेम होता है, उसमें जो था वो चार्ज नंबर सेम था, ठीक है। सो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर, यहां पे लेते हो मास नंबर, बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये बेटा आपका हो जाता है आइसोबार्स। चलिए मैं आपको उसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल बेटा हमारे पास है, दैट इज सोडियम 1123, एंड अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो ये इसका एक आइसोटोप है 1223, ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैंने एग्जांपल रखा है, ये एक आइसोबार का एग्जांपल है। चलिए एक एग्जांपल आपको, ये तो एक एग्जांपल होगी, एक और आपको दे देता हूं। जैसे कि मेरे पास होता है नाइट्रोजन, दैट इज 714, ठीक है। उसी तरह हमारे पास, अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको कार्बन के बारे में बताया था कि 40 नंबर होता है और 6 उसका क्या होता है, चार्ज नंबर होता है। तो उसी तरह यहां पर भी मैं लिख सकता हूं बेटा आपके पास दैट इज सी, दैट इज 6, और ऊपर बेटा आपके 14। तो अगर मैं इन दोनों एटम्स को देखूं तो इसमें भी क्या दिखता है कि मास नंबर हमारा सेम है, बट जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। आई होप आपको बेटा ये आइसोबार्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपको मैं इसके बारे में एक और चीज बताता हूं। अब हमने बेटा स्टडी करना है मिरर आइसोबार के बारे में, मिरर आइसोबार के बारे में। अब ये मिरर आइसोबार क्या चीज होती है? एक्चुअली बेटा जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंटरचेंज होते हो ना, वो आपके मिरर आइसोबार्स होते हैं। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है एक सोडियम, एंड ये है बेटा मेरा पास मैग्नीशियम, ठीक है। आपको पता है बेटा ये जो होता है 11 होता है, ये 23 होता है बेटा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और मैग्नीशियम का जो नंबर है बेटा वो आपके पास होता है दैट इज 12, और ऊपर बेटा हमारे पास आ गया 23। अब इस कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेटली ताकि आपको समझ में आए कि देखिए बेटा यहाँ आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन दैट इज यहाँ पे 11 है, ये आ गया, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बेटा, 12 है ना। और अगर नीचे की बात करूं बेटा तो नंबर ऑफ दैट इज न्यूट्रॉन, इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास 11 आएगा। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाहता था कि एक का मतलब मान लो जो पहले वाला है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 11 है, तो दूसरे केस में वही आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है, तो दूसरे वाले में वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो बेटा इसको कहते हैं मिरर आइसोबार्स। आई होप आपको ये जो आइसोबार्स है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आइसोटोन्स की। तो अब हमने बात करनी है बेटा आपके आइसोटोन्स की, ठीक है। अभी क्या है आइसोटोन्स बेटा, तो आइसोटोन्स बेसिकली वो होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट डिफरेंट क्या होते हैं उनमें, डिफरेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं सोडियम यहाँ पे लेता हूँ 1123, और मैग्नीशियम 1224 अगर मैं लेता हूं, तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें 11 है, इसमें 12 है, ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूंगा तो दोनों सेम आते हैं। जैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ आपके दैट इज न्यूट्रॉन्स आएंगे वो 12 आएंगे, और इसकी बात करूंगा तो भी 12 आएंगे। तो दोनों केस में बेटा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि कैल्शियम 2040 एंड पोटेशियम 1939, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 20 आ जाएगा जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपके पास 20 आ जाएगा जो कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रहा है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोटॉप्स के बारे में, और इवन हमने उसके डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।